ओके, मैं ये एक्सेल खोल देता हूं मैं। ठीक है, आपको कैसा फॉर्मेट बनाना है बता देता हूं। आपको बनाना है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट बुक में देखो फॉर्मेट है पेज नंबर 29 में फॉर्मेट है वो। पेज नंबर 29 या 26 देख लो, उस तरीके से फॉर्मेट बनाना है आपको। सीरियल नंबर, ठीक है, ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू एस्पेक्ट्स। आप जूम कर सकते हो, अगर आपको छोटा दिख रहा है ना तो आप जूम कर सकते हो। अकाउंट्स इन्वॉल्व, अकाउंट्स इन्वॉल्व, अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद रूल्स अप्लाइड, रूल्स अप्लाइड, इसको आप, क्या हुआ नहीं दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहा हूँ, एक बार वापस देख लो। हाँ देखो, ठीक है, रूल्स अप्लाइड, अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी डेबिटेड। आप दो पेजेस का यूज करो, आपके रजिस्टर के दो पेजेस का यूज कर सकते हो आप। कुछ कॉलम यहाँ डालो, कुछ कॉलम यहाँ पे, नहीं तो वाकड़ा कर सकते हो ऐसा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसे बनाओ, ठीक है, डबल पेज लेके। अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, फाइन, दिस वे यू हैव टू डू इट। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी है, फाइन। ट्रांजैक्शन को थोड़ा बड़ा करो, ट्रांजैक्शन बड़ा, टू एस्पेक्ट भी थोड़ा बड़ा, अकाउंट्स इन्वॉल्व को ज्यादा बड़ा नहीं भी किया तो भी चलेगा, इतना रखो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को भी छोटा ही रख सकते हो, कोई बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रूल्स अप्लाइड को थोड़ा बड़ा, अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ऐसे, ठीक है। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट्स, अकाउंट्स इन्वॉल्व, ये चार चीजें आप भले लेफ्ट साइड में दिखा सकते हो या लेफ्ट नहीं, तीन चीजें लेफ्ट साइड में दिखाओ, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट्स, और बाकी सारे कॉलम दूसरे पेज पे डाल सकते हो, ठीक है। ओके, वैसा करो। ये पहले तीन, ये जो पहले है तीन, वो लेफ्ट साइड ऑफ योर रजिस्टर में दिखाओ, और फिर बाकी का राइट साइड ऑफ योर रजिस्टर में दिखा दो, ठीक है। चलो, हमको वैसे आता है, बस इस फॉर्मेट में कैसे डालते हैं वो देखना है हमको, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, होम, ये आपने बना लिया। अभी इसको एक लाइन मारो, ठीक है। हमारा हर्ष दिवाली लाइन मारने में बहुत होशियार है, मालूम है ना। हर्ष, लाइन मारो इसको ऐसे, पूरा पेज पे एक लाइन मारो, ठीक है। ये यहाँ पे पूरे पेज पे, पूरा पेज पे लाइन मारो। पूरे पेज पे लाइन मारो। ऊपर हेडिंग लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अनसॉल्व्ड, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 42। आज लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, हाँ, ठीक है। प्लीज, मैं 40 मिनट्स का एक लूंगा वापस, और 40 मिनट्स का लेने वाला हूँ, और उसी के अंदर मैं आपको आज वैल्यू ऐड भी कराने वाला हूँ, जो हमने आज डिसाइड किया गुरु पूर्णिमा का, ठीक है। एक्साइटिंग है, प्लीज डू नॉट मिस दैट। उस टाइम पे आपने वीडियो बंद किया, वीडियो वैल्यू एडिट के टाइम पर, नहीं नहीं नहीं, तभी भी चालू रखो। चलो, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन लिखा, सबने किया, आगे बढ़ू मैं। ये हमारा अकाउंट्स, टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। चलो, आप जूम कर सकते हो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी स्क्रीन छोटी दिख रही है, आप ऐसे जूम करो, आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ाता हूँ, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। आई होप नाउ आपको थोड़ा बेटर लग रहा है। यस, चलो, ओके गौतम, ठीक है।
गौतम यू कैन लीव एंड ज्वाइन बैक। फाइन, ये आपको अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कॉपी करके यहाँ पे डालना है बस। राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹85,000। बताओ, मैं राजा साहब हूं, आप बिजनेस हो। मैं राजा साहब हूं, आप बिजनेस हो। मैंने आपके बिजनेस में पैसे डाले, बताओ दो एस्पेक्ट। मैंने आपके बिजनेस में पैसे डाले, बताओ दो एस्पेक्ट। बताओ एवरीवन, कैश और कैपिटल सबको आ गया है अभी, बहुत अच्छे से आ गया है ये, बहुत अच्छे से आ गया है ना सबको? क्या नहीं आ गया है ये समझ में? बिजनेस में कैश आई, किस फॉर्म में आई? कैपिटल के फॉर्म में। बिजनेस में कैश आई किस फॉर्म में? कैपिटल के फॉर्म में। तो टू एस्पेक्ट्स में नंबर 1 लिखो, ए कैश कम्स इन, ए कैश कम्स इन, लिखो ए कैश कम्स इन, बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है, लिखो बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, ए कैश कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे बताओ? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ओके, ए लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। ए कैश अकाउंट, बी कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है बोलो एवरीवन? रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। लिखो पर्सनल अकाउंट। रूल्स टू बी अप्लाइड, रियल अकाउंट। कैश कम्स इन क्या कैश गोज आउट? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। करेक्ट, कैश कम्स इन, इसीलिए हम इसको डेबिट मारेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये है यहाँ पे क्रेडिट द गिवर। प्रोप्राइटर इज द गिवर, प्रोप्राइटर इज गिवर। मैंने आपको पैसे दिए हैं, बिजनेस को पैसे दिए हैं। मैं कौन हूं? आपके ही दुकान का मालिक हूं, लेकिन मैं गिवर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने लाया बिजनेस। डेबिट किसको करेंगे? कैश को। क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल को। ठीक है, लिख के लो। ये आपका पहला रेडी, ये आपका पहला रेडी। बस प्रेजेंट कैसे करना है वो हमको देखना है। ठीक है, कलर कर देता हूं, मस्त, आपको भी दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये कलर किया, ऊपर को भी मैं इसको ऐसा कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा ऊपर का। फाइन, सेकंड, सेकंड लिख के हो गया? लिख के लो। मैं टाइप कर रहा हूं, आप लिख रहे हो हाथ से, तो आपकी स्पीड में से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड देखो यहाँ पे, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। कैश में गुड्स खरीदे किए, कैश में। बिजनेस में माल आया, कैश गया, माल आया, कैश गया। माल क्या है? परचेसेस, कैश गया। तो कौन से दो अकाउंट? परचेसेस एंड कैश। परचेसेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। डालो परचेस्ड गुड्स, परचेस गुड्स फॉर कैश, फॉर कैश ₹5,000। लिखो क्या? परचेसेस इज एन एक्सपेंस, परचेसेस ऑफ गुड्स। लिखो टू एस्पेक्ट, परचेस ऑफ गुड्स। बी, बी कैश गोज आउट। ये स्पेसिफिक वर्डिंग्स आपने अपने हिसाब से भी बनाया तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। ए परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट। बी कैश अकाउंट। बीच में स्क्रीन नहीं दिख रही है तो बता देना मुझे प्लीज। हाँ, परचेसेस एंड कैश। क्लासिफिकेशन, परचेसेस क्या है? खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। बी कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेसेस इज एन एक्सपेंस, परचेसेस इज एन एक्सपेंस, purchase is an expense. B credit what goes out, cash goes out इसीलिए credit, cash goes out इसीलिए credit। ठीक है, तो डेबिट किसको करेंगे? परचेसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे अपन, और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट को करेंगे। ओम, ओम।
ठीक है, इसको मैं अभी कॉलर करता हूं, कॉलर। यस, लेट मी सी एवरीवन इज राइटिंग और नॉट। मैं एक बार देखूंगा, देखने दो मुझे। यस, एवरीवन इज राइटिंग, अमेजिंग, गुड बेटा। क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक नहीं है तो लेके आओ प्लीज टेक्स्ट बुक। नेहा नारंग टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी अब तक। अंश बेटा ऑन द वीडियो बेटा, अंश, ठीक है, दैट्स गुड। एवरीवन, कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं यार, अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे, होनहार मेरे। ओके चलो लेट्स गो अहेड, मैंने देख लिया। सिद्धांत बुगावत, ऑन योर माइक, ऑन योर ये वीडियो। थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, नाम दिया है क्या किसी का? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000। यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, सबसे बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं, लेकिन नाम नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है। तो हम किसको बेचेंगे क्रेडिट? क्रेडिटर को बेचते हैं, क्या डेटर को बेचते हैं? बताओ, डेटर क्या क्रेडिटर? डेटर क्या क्रेडिटर? जब हम किसी को उधार पे गुड्स बेचते हैं, जब हम किसी को गुड्स उधार पे बेचते हैं, तो सामने वाला डेटर बनता है क्या क्रेडिटर बनता है? बोलो। अरे डेटर, डेटर इज द राइट आंसर, डेटर इज द राइट आंसर। मैं जब किसी को गुड्स उधार पे देता हूं तो डेटर इज द राइट आंसर। क्रेडिट पे बेचता हूं तो क्रेडिटर नहीं होता है वो। जब मैं गुड्स परचेज करता हूं क्रेडिट पे तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, भूल गए क्या? डेटर मतलब जिससे पैसे लेना है, क्रेडिटर मतलब कि जिसको पैसे देने हैं। तो यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दिया है तो आप XYZ पार्टी या सिर्फ पार्टी नाम डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या करने का, सुनो। इस केस में पहला पहला है, ओके, पार्टी, कोई ना कोई एक पार्टी इज द रिसीवर, कोई ना कोई एक पार्टी इज द रिसीवर। हम बोल सकते हैं डेटर इज रिसीवर, डेटर इज रिसीवर ऑफ द गुड्स, डेटर इज रिसीवर ऑफ गुड्स। मतलब कोई ना कोई एक पार्टी रिसीवर है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई ना कोई एक पार्टी है। पार्टी कौन सी पार्टी? वो नहीं है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो वाला नहीं। पार्टी मतलब कस्टमर का नाम, कस्टमर अकाउंट, डेटर अकाउंट, जो भी आप बोल सकते हो। पार्टी नहीं भी लिखना है, कस्टमर अकाउंट भी लिखा तो भी चलेगा। कस्टमर, कष्ट करुण मरनारा म्हणजे तो कस्टमर, कस्टमर अकाउंट। एंड दूसरा है सेल्स, सेल्स इज एन, सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम, ठीक है। मेरे को इनकम प्राप्त हुआ, कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने अभी तक पैसे दिए नहीं है। तो ए आता है कस्टमर अकाउंट और बी आता है सेल्स अकाउंट, बी आता है सेल्स अकाउंट। कस्टमर अकाउंट क्या होगा? एक किसी ना किसी इंसान को ही दिया होगा। बताओ पर्सनल, रियल क्या नॉमिनल? मुझे ऐसे आप ऐसे मुंह से बोलो, मुझे समझ आएगा। पर्सनल, रियल क्या नॉमिनल? मुझे समझ आएगा। पर्सनल अकाउंट, इंसान है वो। यस एब्सोल्युटली राइट, इंसान है वो, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट की राइट दूं क्या? प्लीज, आप प्लीज ध्यान से रखना, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा तब आप अनम्यूट करके बोलना, और जब नहीं तो अनम्यूट करके निकाल देना। अगर मैं 10-15 मिनट देखूंगा, अगर आप डिसिप्लिन से कर रहे हो तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं, किसी ने ऑन करके आवाज आ गई तो मैं वापस अनम्यूट की राइट नहीं दूंगा, ठीक है। अभी मैंने दिया हुआ है तो आगे आप पूछोगे, ठीक है। ओके चलो, कस्टमर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और सेल इज अ, सेल इज अ पर्सनल, रियल, Nominal. नॉमिनल? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। Nominal. Nominal. थैंक यू, थैंक यू, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग। तो यहाँ पे पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड नॉमिनल अकाउंट क्या है? प्लीज 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 आप बोल के अनम्यूट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, Income and gain. इनकम एंड गेन। ए है, किसको डेबिट करेंगे अपन? कस्टमर को डेबिट करेंगे। प्लीज म्यूट करो, बोलने के बाद म्यूट करो यार, म्यूट करो, मेक सेंस। बोलने के बाद म्यूट करो। यस ओके, आप एक बार बोलने के बाद म्यूट करो, ठीक है। एंड सेल्स मेरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट, ठीक है, फाइन। वापस किसी ने म्यूट करके छोड़, अनम्यूट करके छोड़ दिया है, मत करो ना यार। मैंने जब आपको बोला आप ऑन करो और फिर बाद में ऑफ करो, ठीक है।
टू मच नॉइज एज यूजुअल, मुझे वही रखना पड़ेगा जैसे पहले था। छोड़ो छोड़ो, मैं रैंडमली पूछूंगा। चलो फोर्थ, फोर्थ क्या है? फोर्थ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? हर्ष, ए हर्ष, हर्ष शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? बोलना ए हर्ष। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ए दीवानी, हाँ हर्ष बता ना। हाँ हर्ष ने बता दिया सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हम बॉम्ब लिखेंगे, बॉम्ब, BOM, बॉम्ब। ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बॉम्ब ₹12,000। ठीक है, बताओ किस में बैलेंस बढ़ेगा? बैंक में बैलेंस बढ़ेगा कि तिजोरी में से बैलेंस कम होगा, बढ़ेगा, क्या होगा? मैंने कैश तिजोरी में से निकाली, बैंक में डाल दी। कैश तिजोरी में से निकाली, बैंक में डाल दी। बताओ बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कि कैश का बैलेंस बढ़ेगा? किसका बैलेंस बढ़ेगा? बैंक का। तो बताओ हु इज द रिसीवर? हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल? हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश? बैंक इज द रिसीवर। तो बैंक को हम डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट? बैंक को हम डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट करेंगे। और कैश चली जाती है मेरे इधर से, कैश चली जाती है, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। कैश को डेबिट करेंगे क्रेडिट? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ए बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर। बी कैश गोज आउट, बी कैश गोज आउट। दो अकाउंट जो इफेक्ट होंगे वो है बैंक अकाउंट और बी है कैश अकाउंट। ठीक है, ए बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। कौन सा? बॉम्ब, बॉम्ब अकाउंट। ठीक है, बॉम्ब बैंक अकाउंट लिखेंगे हम, बॉम्ब अकाउंट। ठीक है, बॉम्ब बैंक अकाउंट लिखेंगे हम, बॉम्ब बैंक। ठीक है, या फिर बॉम्ब अकाउंट भी लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज बैंक आ गया ना उसमें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बॉम्ब अकाउंट। ए बॉम्ब अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ए डेबिट द रिसीवर, ए डेबिट द रिसीवर and B credit what goes out, credit what goes out। ठीक है, ए बैंक को हम डेबिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। समझा सबको? आई होप एवरीवन इज बीन अलाइंड विथ मी। जो रेगुलर बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, प्लीज धैर्य रखो, मैं इतना बुरा नहीं पढ़ाता हूँ यार। ओके, ये बच्चों को, बाकी बच्चों को बहुत प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस हो गया कि वापस मैं हर चीज बताऊंगा ना, वो परेशान होके निकल जाएंगे मीटिंग में से। हाँ, इसीलिए ठीक है, टेंशन मत लो। जो नए बच्चे हैं, मैं आपका अलग से बैच चालू करने वाला हूँ। इन द मीनवाइल आप थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करो। ठीक है, भरोसा करो। अगर नहीं भरोसा है, अब मेरे रेगुलर बच्चों से पूछो, इतना बुरा नहीं पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, ए बोलो ना, इतना बुरा पढ़ाता हूँ क्या मैं? ये बोलते भी नहीं, कुछ तारीफ भी नहीं करते मेरी, बटरिंग भी नहीं करते। मेरे 12वीं के बच्चे बहुत बटरिंग करते बाबा। बहुत बटरिंग, पूरा मक्खन की फैक्ट्री डालते हैं मेरे ऊपर। हाँ। म्यूट किया है कैसे? नहीं, आपका प्यार दुलार वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाबा, बहुत और कुछ नहीं। हाँ बाबा, ये सब चीजें रेगुलर नए बच्चों को बोलो। नए बच्चों ने क्या लेट आया है ज्वाइन, तो इसीलिए समझेगा नहीं उनको। वापस करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ। जो हमारा वो ये नहीं क्या एक्स्ट्रा वैल्यूड सेशन, वो तो सबके लिए नया होगा, तब समझ लेना नए बच्चों की मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तब समझ आएगा आपको। ठीक है, यस। संदेश का मस्त फोटो वोटो भी डाला है मैंने। हाँ, संध्या बिंदिनी को ऐसे देखता है संदेश अग्रवाल, ऐसे सीधे कैसे देखता है वो, मालूम है क्या? अरे संदेश, ओके, देव सचदेव। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला ऑफ ₹700, ऑफ ₹700, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹700 फ्रॉम राधिका। बताओ पैसे मिले हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में, राधिका को भाव दूं या नहीं? राधिका को भाव दूं या नहीं? कम ऑन, पैसे मिले हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में, बताओ राधिका को भाव दूं या नहीं? नहीं दूंगा भाव में, नहीं। तो बताओ मेरे पास क्या आएगा? पैसे आए, कैश कम्स इन, पैसे आए, कैश कम्स इन। बी किस रूप में आया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन इनकम, इंटरेस्ट इज एन इनकम। ए कैश अकाउंट, बी
बी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट भी लिखा तो भी चलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट अकाउंट दोनों में से कुछ भी। कैश इज अ रियल अकाउंट, मेरी प्रॉपर्टी है कैश, मेरा हक है उसके ऊपर, चाहे जो भी करूं मैं कैश को लुटाऊं, खर्च करूं, जलाऊं, पूजा करूं, ऐसे ही रखूं, मेरे ऊपर है। दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ए कैश नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बी नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कैश को मैं डेबिट करूंगा, इंटरेस्ट रिसीव को मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है, समजलं का नाही सगळ्यांना? एक 5 मिनट के बाद ये लेक्चर खत्म होगा, नेक्स्ट लिंक भेजूंगा, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिंक भेजूंगा, स्टे ट्यून्ड। ये जब तक चलने दो, तब तक चलने दो बाबा, ओके, तब तक चलने दो। नेक्स्ट 6th, पेड रेंट 2000 टू लैंडलॉर्ड, पेड रेंट रुपीस, आप रुपीस वो RS के बदले वो रुपीस का साइन भी मार सकते हो, रुपीस का, रजनीकांत का साइन। लैंडलॉर्ड को मैंने पैसे पे किए हैं रेंट के फॉर्म में, बताओ लैंडलॉर्ड को भाव दूं या नहीं दूं? बताओ, मैंने पैसे दे दिए हैं लैंड को, हाँ लैंडलॉर्ड को पैसे दे दिए रेंट के तौर पे, बताओ लैंडलॉर्ड को भाव दूं या नहीं दूं? लैंडलॉर्ड को भाव नहीं दूंगा मैं, क्यों? मैंने रेंट पे किया है। सो बताओ मुझे, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। ए रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि मेरा खर्चा है, सारे खर्चे, इनकम, गेन और लॉस का हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, सारे प्रॉपर्टियों का हम रियल अकाउंट बोलते हैं, और सारे इंसानों के या आर्टिफिशियल इंसानों का हम नाम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट, यहाँ पे गोज आउट। ओके, क्या करेंगे हम? डेबिट, रेंट को हम डेबिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। समझा? नॉमिनल किसका? नॉमिनल रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बेटा, मैं बताता हूं क्या है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? सारे खर्चे का, देव सचदेव, मैंने दुकान पे रेंट का खर्चा किया, मैं दुकान भाड़े पे है मेरा, तो रेंट मेरा खर्चा है, तो मेरा नॉमिनल। ठीक है, ओके। मैंने ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ खर्चा किया दुकान पे, तो वो भी मेरा नॉमिनल। मैंने दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो भी नॉमिनल। मैंने दुकान का अगर टेलीफोन बिल भरा, तो भी नॉमिनल। मैंने दुकान के वजह से दिल्ली गया, ट्रैवलिंग का खर्चा किया, कन्वेंस का खर्चा किया, तो भी नॉमिनल। मैंने दुकान पे लोगों को सैलरी दी, तो भी नॉमिनल, क्योंकि वो मेरा खर्चा है दुकान का। मेरे को दुकान में पैसे मिले, सेल मिला, सेल किया तो पैसे मिलते हैं ना कस्टमर से, तो उसको भी नॉमिनली बोलते हैं। मैंने दुकान पे बैठे बैठे कहीं एक जगह मैंने भाड़े पे दी थी, तो मुझे भाड़ा मिला, तो रेंट मेरा नॉमिनल। मेरे को कमीशन मिला, नॉमिनल। मेरे को इंटरेस्ट मिला, नॉमिनल। मैंने इंटरेस्ट दिया, नॉमिनल। सारे खर्चे, इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है देव? हाँ, सारे खर्चे, दुकान के जो भी खर्चे होते हैं, इनकम होती है, उसको हम नॉमिनल बोलते हैं। प्लीज बता देव, इतना समझा क्या थोड़ा बहुत? उन सबको हम नॉमिनल बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलो सातवां देखेंगे हम। ठीक है, सेवंथ, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिरज मोहन। बिरज मोहन से मैंने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, तो बताओ उधार पे खरीदे, तो बिरज मोहन को मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे क्या नहीं देने पड़ेंगे? हाँ या नहीं? आपने किसी पार्टी से गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, उधार पे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे क्या नहीं? हाँ देने पड़ेंगे। तो आप उसको भाव दोगे क्या नहीं? भाव दोगे क्या नहीं? हाँ दोगे। तो दुकान में माल आया लेकिन पैसे दिए आपने, दुकान में माल आया लेकिन पैसे दिए आपने नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? बिरज मोहन को। तो हम बोलेंगे गुड्स कम्स इन, परचेसेस इज एन एक्सपेंस, परचेस्ड गुड्स, और बिरज मोहन ने हमको दिए, बिरज मोहन इज गिवर, बिरज मोहन इज गिवर। मीटिंग एंड होने वाली थोड़ी देर में, मैं नेक्स्ट लिंक भेजूंगा। ओके, परचेसेस अकाउंट, और दूसरा है
पर्सनल अकाउंट, बिरज मोहन एक नाम है तो पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। परचेसेस क्या है मेरा, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा किया मैंने। और बी मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट, किसका है, बिरज मोहन, सॉरी सॉरी सॉरी, बिरज मोहन अकाउंट, बिरज मोहन अकाउंट नॉमिनल, देन यहाँ पे पर्सनल, ठीक है। रूल अप्लाई करो, बोलो डेबिट क्रेडिट किसको क्या करोगे बताओ, रूल अप्लाई करो, डेबिट क्रेडिट देखो क्या आने वाला है, मैं तब तक नेक्स्ट लिंक भेज देता हूँ। इसके बाद 8वां ट्राई करो आप, एट्थ ट्राई करो, मैं नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ। 8th ट्राई करो आप, मैं नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ। 8th ट्राई